हो गया। प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, हो गया, रंजीता जी हो गया। आपने राष्ट्रपति जी के भाषण पर हो गया श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्षा जी, मैं समझता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण किसी भी सरकार की नीति और नियति का खुलासा है, किसी भी सरकार का मूल दस्तावेज होता है, किसी भी सरकार की नीति और नियति का खुलासा होने के साथ साथ सरकार के विजन और मिशन को प्रदर्शित करता है। मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं अध्यक्षा जी कि यदि ये सारा का सारा जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है इस सरकार की नीति का और नियति दोनों का खुलासा करता है, ये इसके मिशन को प्रदर्शित करता है, इसके विजन को प्रदर्शित करता है, चाहे वो सरकार के सभी वर्गों के किसानों के लिए समर्पितता हो, चाहे गरीबों के लिए समर्पितता हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए समर्पित होकर के एक सूत्र में जिस तरीके से ये अभिभाषण आया है ये निश्चित वंदनीय है। मैं समझता हूँ चाहे गाँव के लिए है, चाहे शहरों के लिए, चाहे किसी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे पिछड़ा कोई राज्य हो, इस छोटे से कुछ पेजों के इस दस्तावेज में पूरा एक निचोड़ दिया है कि हम उस भारत को जो जिसने गरिमा खोई थी उसको पुनः स्थापित करके विश्व के शिखर पर पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि नीतियों की दिशा में चाहे कृषि नीति हो, विदेश नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे पर्यटन नीति हो, चाहे युवा नीति हो, और चाहे जल नीति हो, चाहे स्वास्थ्य नीति हो। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं क्योंकि समय आपके पास, मेरे पास कम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोला है, मैं ये कह सकता हूं कि यदि ये छोटा सा आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जिस बात को 10 बिंदुओं में समाहित किया था, मैं समझता हूं कि वो ये छोटा सा गुलदस्ता पूरे देश के लिए दुनिया में शिखर तक पहुंचाने के लिए एक मार्ग तय करता है। मैं उत्तराखंड से आता हूं अध्यक्षा जी, ऐसा उत्तराखंड जो भारत का भाल है, माथा है, जिस माथे पर आंख भी है तो नाक भी है, कान भी है तो मुंह भी है और मस्तिष्क भी है। इस माथे, यदि माथा सशक्त होगा तो शरीर का भी अस्तित्व है। ये वो उत्तराखंड है जो वेद, पुराण और उपनिषदों का जन्मदाता है। ये वो उत्तराखंड है जिसने आयुषो वेदा, आयुर्वेद कहकर पूरी दुनिया के तन और मन को ठीक करने का मादा रखता है। ये हिमालय है, गंगा भी स्वर्ग से अवतरित होकर के इसी धरती पर अध्यक्षा जी आती है विश्व के कल्याण के लिए। मुझे आज गौरव होता है और खुशी होती है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया है, और मैं इस अवसर पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूँ। वो उत्तराखंड जो देश का माथा है, जिसको 50 वर्षों तक हम चीखते और चिल्लाते रहे कि इस माथे को सशक्त करने की ज़रूरत है, लेकिन कांग्रेस ने उसको कुचला, कांग्रेस ने उसकी उपेक्षा की, छल कदम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन देशभक्त लोगों को जो औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमा पर अपनी कुर्बानी को देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ और बहनें सेनानी के उतर 2-2 विदेशी सीमाओं पर रह करके देशभक्ति का अनन्य प्रमाण देते हैं। श्रीमान अध्यक्षा जी, जवानी और पानी देश को समर्पित है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी 65% वनाच्छादित क्षेत्र है, देश को हम ऑक्सीजन भी देते हैं। ऐसा क्षेत्र देश की ताकत बनने के लिए है। मुझे गौरव होता है कि जहां अटल जी ने हमको राज्य दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, औद्योगिक पैकेज दिया, वहीं यूपी की सरकार ने देश के अंदर पहली बार ऐसा शर्मनाक उदाहरण हुआ होगा जब किसी सरकार ने किसी पिछड़े क्षेत्र को, ऐसा क्षेत्र जो देशभक्त क्षेत्र है, उसको कुछ पैकेज दिया हो और दूसरी सरकार ने छीन दिया हो। मैं मुख्यमंत्री था, मैं प्रेम कुमार धूमल जी प्रधानमंत्री जी के सामने गिड़गिड़ाए, आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में हम गए, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में गए, आदरणीय सुषमा जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में गए कि कम से कम ऐसे क्षेत्र के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप कुछ नया मत दीजिए, लेकिन जो मिला है उसको मत छीनिए। आज 5 लाख नौजवानों को जो रोजगार मिलना था उनके सीने पर छुरा घोंपा गया। मैं संदर्भ बस सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि जो गंगा माँ का है, जो गंगा का अभियान लिया है और जो गंगा के लिए अलग अलग
एक अलग सा मंत्रालय बना है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। मुझे भरोसा है कि उसी भागीरथ की तरह, तमाम गंगा की तरह, जो गंगोत्री से तमाम थपेड़े खाने के बाद, जो तमाम प्रदूषण अपने में समाने के बाद जो अपनी पवित्रता नहीं खोती है, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी तमाम थपेड़े खाने के बाद भी इस राष्ट्र को उसके शिखर तक पहुंचाएंगे। मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, Honorable